हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के साथ साथ हम जैन धर्म को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो हम इसमें दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। और मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही धर्म लगभग सेम टाइम पे आए थे और लगभग लगभग ये सेम एजेंडे को लेके आए थे। वैसे तो कोई भी धर्म हो, उसका एजेंडा लगभग सेम ही होता है, बस तरीके भले ही अलग हो जाएं। लेकिन इनके मैं आपको बताता हूं, इनके आपको लगभग तरीके भी सेम मिलेंगे और एजेंडे भी आपको क्या है, सेम मिलेंगे। और इन दोनों धर्मों के आने का क्या कारण रहा था वो भी मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं, मैं बौद्ध धर्म से आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, बौद्ध धर्म को जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, ये उस टाइम पे आपका आया था जब समाज में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल चुकी थी। लोग बागों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लोग बागों के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा था, उनके सामाजिक भावनाओं के साथ, उनकी एक तरीके से हर तरीके से उनका क्या हो रहा था, उनको नीचा दिखाया जाने का कोशिश किया जा रहा था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी भयावह स्थिति थी जो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जो थोड़े निचले तबके के लोग थे उनके लिए एकदम जानवरों जैसा सलूक के मायने रखती थी। तो ये हम आज पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म जब भी आप पढ़ते हो तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले इसका परिचय अगर आप देखते हो ना, तो इसके जो संस्थापक है ना, वो आपके कौन है, महात्मा बुद्ध हैं, जिनको हम गौतम बुद्ध कहते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। समझ रहे हो ना, एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये एशिया के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह हैं। मतलब इन्होंने उस टाइम पे आके पूरे के पूरे एशिया में एक प्रकाश की तरह अपने आप को पूरी तरह से फैला दिया था और एक प्रकाश के रूप में काम किया था। तो ये आपके क्या है, इनका एक बेसिक सा है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पहले एक किताब हुआ करती थी इंटरमीडिएट में एक होती थी, लाइट ऑफ एशिया करके ही शायद होती थी। उसमें होता था एक चैप्टर जिसमें गौतम बुद्ध की ही कहानी बताई जाती थी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसके संस्थापक तो आपको पता ही है कौन है, गौतम बुद्ध साहब हैं। अब गौतम बुद्ध का जो जन्म है, सबसे पहले तो इनकी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बाद में हम इनकी और डिटेल पकड़ेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कपिल वस्तु वर्तमान में आप उसको कह सकते हैं, नेपाल में है। मतलब लुम्बिनी ग्राम था और कपिल वस्तु वहाँ का एक तरीके से जन्म हुआ करता था। और उसके राजा जो आपके थे, देखिए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कहाँ मैं टिपिकल जाता हूँ। देखिए, इनका जो जन्म है 563 बीसी लुम्बिनी ग्राम कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। वर्तमान आज क्या है, नेपाल है वो। और इनके पिता आपके क्या हैं, शुद्धोधन हैं। और ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, मतलब राजा थे। शाक्य गणराज्य एक था, तो उसके ये क्या थे, राजा थे। कौन, शुद्धोधन। और उन्हीं के बेटे आपके क्या थे, महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। इनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। किनका, इन्हीं गौतम बुद्ध का। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलियगढ़ की राजकुमारी थी। और इनके जन्म के, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है वो पूर्णिमा का दिन होता है, और उसके 7 दिन बाद इनका क्या हो जाता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। और बाद में इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण होता है। और उनके द्वारा पालन पोषण होने के बाद जब इनकी एज हो जाती है लगभग 16 साल की, तब इनकी शादी होती है। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा नामक एक स्त्री से, एक लड़की से हो जाती है 16 साल की उम्र में। ठीक है। और इनके जो एक सारथी होते हैं, जो होता है ना आपका रथ होता है, तो रथ चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं, सारथी कहते हैं। उसको जो सारथी था ना, उसका नाम था चन्ना। और इनका एक घोड़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, कंठक। घोड़े का नाम कंठक था और सारथी का नाम चन्ना था। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट हैं। अब महात्मा बुद्ध ने, आपको पता ही होगा, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और उस घटना को क्या कहा गया था, इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए, इनको ज्ञान प्राप्त करना था, तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे। अब देखिए, मैं उसकी कहानी भी आपको बता ही देता हूँ। पहले ये डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं ये वो कहानी है मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाता नहीं, बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये गृह त्याग के लिए निकले थे तो महाविनिष्क्रमण उस क्रिया को कहा गया, उस घटना को कहा गया। और इनका जो तप स्थल था जहाँ पे इन्होंने अपने आप को क्या बिठा के तपस्या की थी, वो उरुवेला में है। कहाँ पे? उरुवेला में, बोध गया। बोध गया में उरुवेला में एक स्थान है, उरुवेला उसका स्थानीय का नाम है। कभी कभी आपको मिलेगा कि इन्होंने कहाँ तपस्या की, तो बोध गया में इन्होंने की। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। और पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, जिस वृक्ष के नीचे ये बैठे थे वो पीपल का वृक्ष था, लेकिन ये महात्मा बुद्ध थे तो इसीलिए उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। और निरंजना नदी थी वहां पे। कौन सी नदी थी दोस्तों? निरंजना नदी के पास। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति इनको 35वें वर्ष में होती है। ये 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलते हैं और 35 वर्ष तक ही जब इनकी आयु होती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है। यानी कि 6 वर्ष में इनको क्या है, गया बिहार में, बोध गया में इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 483 BC में होती है दोस्तों। और 80 वर्ष इनकी क्या रहती है, एज रहती है, और कुशीनगर में होती है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, समझ आया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब इनको ज्ञान प्राप्ति इनको हुई कैसे, इसके लिए ऐसा तो नहीं है इनको पूरी घटना कि चलो ऐसा करते हैं, बहुत दिन हो गए घर पे, अब थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। ये बहुत चिंतक व्यक्ति थे, बहुत समाज को बड़ी अलग नजरों से देखते थे कि ये क्या हो रहा है। कोई भी चीज हो रही होती थी तो ये उसकी डीप में जाने की कोशिश किया करते थे। और इनको ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका जब जन्म हुआ था ना, तो इनके पिता ने इनका पालन पोषण, इनका डेवलपमेंट, इनका विकास कुछ इस तरह से किया था कि इनको कभी भी किसी ऐसी घटना को नहीं देखने दिया जिससे कि इनका बेटा चिंतित हो जाए, परेशानी में आ जाए। जैसे इन्होंने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखने दिया, कभी किसी बीमार आदमी को नहीं देखने दिया, कभी किसी दुखदाई घटना को नहीं देखने दिया। हमेशा इनको एकदम जो लग्जरी लाइफ होती है ना, उसमें इनको रखा गया, ताकि ये दुनिया की जो दुख दर्द है उसको ना समझ पाए। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के टाइम पे कुछ भविष्यवाणियां हुई थी कि ये बेटा, ये जो है ना, कभी एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इस चीज को लेके उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे कि ये कोई सन्यासी बन पाए, क्योंकि सन्यासी तो इंसान तब बनता है जब उसे दुनिया का दुख दर्द दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा हम तो घटना ही नहीं आने देंगे, इनके पिताजी ने कहा। लेकिन होता क्या है, जब ये अपने राजमहल में 16-17 वर्ष की, मतलब इनकी एज, शादी, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। एक पुत्र भी हो चुका था जिसका नाम राहुल था, शायद मैंने लिखा भी है, हाँ इनका नाम क्या था, राहुल था। तो हुआ क्या, इन्हें कोई भी ऐसी घटना नहीं देखने दी। बाद में इनका मन हुआ, क्योंकि एक इंसान लग्जरी लाइफ जीते 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 भी तो बोर हो जाता है ना, तो इनका मन हुआ ऐसा करते हैं कि हम कुछ बाहर निकल के देखें कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे और भी लोग हैं दुनिया में। तो इन्होंने कहा अपने पिता से, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपकी यात्रा का इंतजाम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले गांव में एक, मतलब जो भी उनका राज क्षेत्र था उसमें उन्होंने कहा कोई भी बीमार या बूढ़ा व्यक्ति हो तो वो इस गांव से इस टाइम दूर हो जाए, क्योंकि कल हमारे जो युवराज हैं वो निकलेंगे और उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, पूरा इंतजाम हुआ। लेकिन आप तो जानते हैं, सबको तो ये खबर नहीं होती है कि कौन कहाँ क्या आ रहा है। तो होता क्या है, जब ये सैर यात्रा पे निकलते हैं, जब ये सैर यात्रा पे निकलते हैं तो इनको 4 दृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जिनसे इनका पूरा का पूरा जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए, जब ये निकलते हैं, चन्ना इनके साथ में होते हैं, रथ पे ये बैठे होते हैं, चन्ना चला रहा होता है। तो जब ये निकलते हैं तो इनको सबसे पहले एक व्यक्ति दिखाई देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति होता है, और मतलब बूढ़ा भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है, 80-90 साल का लगभग जो होता है उस तरीके से होता है, जिसकी मतलब क्या है, एक तरीके से कमर से लपका हुआ था, उसकी जो स्किन थी, उसकी जो खाल थी गालों की या शरीर की, वो सब लटक रही थी। एक मतलब बहुत ज़्यादा आपका क्या था, बूढ़ा व्यक्ति था। अब जो वो आपका क्या है, इन्होंने देखा तो हुआ क्या, इनके साथ क्या होता है। अब ये चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, मुझे बताओ ये कौन है। तो ये, और इसका ये क्यों इसना, मतलब ये इसकी लटक रही है खाल वगैरह, ये पूछते हैं। तो चन्ना उनको बताते हैं कि ये एक व्यक्ति है, जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं और वैसे ही ये है, और ये एक एज होती है, एक अवस्था होती है, हर व्यक्ति पे आती है।
और इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी हालत इसी तरह की हो जाती है। अब गौतम बुद्ध बड़ी टेंशन में आ गए। सिद्धार्थ कहता ऐसा भी होता है? अब चन्ना कह रहा आपको पता नहीं, आप क्या मूर्ख हो, मतलब मन में सोचता है, ऐसा कहता नहीं है कि आपको पता ही नहीं ऐसा होता है। अब उनको क्या पता, वो तो उन्होंने कभी वो लाइफ देखी नहीं, उनके महल में रहते थे। उनके लिए तो बताया जाता है कि गर्मियों का अलग महल था, ठंड के लिए अलग था, बरसात के लिए अलग था। और उन महलों में मतलब जो एकदम यंगेज यंग आपकी क्या थी, गर्ल्स डांसर वगैरह हुआ करती थी, जो उनकी खिदमत में हर टाइम पे लगी रहती थी। तो उनको क्या पता कि लोग बूढ़े भी ये भी होते हैं। तो उन्होंने ये जब दृश्य देखा तो उनको थोड़ा सा मतलब टेंशन में आया। चलो मतलब उन्होंने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तब जाके उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, बहुत ज्यादा परेशानी में था और बहुत आपका क्या था, वो बीमार था। अब जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो देखा कि ये कौन व्यक्ति है, बहुत ज्यादा दुख में लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी में लग रहा है, ये कौन व्यक्ति है। तब जाके चन्ना फिर बोलते हैं कि महाराज ये जो है ना, ये एक व्यक्ति है, इसको क्या है, एक बीमारी हो गई है। उसको जो बीमारी होती है ना, वो होती है स्किन डिसीज होती है, जो होती है ना, मतलब दाने फाने उछल आते हैं पूरे शरीर पे, चेचक वगैरह, ये सारी उसको क्या है, बीमारी थी। तो ये देखते हैं ये कौन व्यक्ति है और ये बहुत मतलब मुझे लगता है इसको ये हो क्या गया है। तो ये कहते हैं देखिए इंसान कभी भी बीमार भी होता है, सही भी होता है, इंसान पे कभी ना कभी बीमारी आती है और ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो अब महात्मा बुद्ध और टेंशन में, उन्होंने अभी तक तो ये देखी नहीं और वो कह रहे क्या मुझको भी हो सकती है? अरे आप कैसे, किसी को भी ये चीज हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उनका दिमाग और टेंशन में आता, कहते अभी तक जो मैं जी रहा था लाइफ, वो लाइफ फिर क्या थी? मतलब होता है ना आदमी को कुछ। अब क्या होता है, इन्होंने एक क्या देखी, शव यात्रा देखी। एक व्यक्ति की क्या है, शव यात्रा देखी, जो मतलब क्या है, उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी शव यात्रा जा रही थी। अब उसके पीछे लोग रो भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, जो उसके परिजन थे। इन्होंने कहा ये कौन व्यक्ति है जो इसको ये लोग लिए जा रहे हैं, चार लोग इसको कंधे पे लिए जा रहे हैं और पीछे इतनी भीड़ है, जो लोग रो भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, ये क्या मामला है, ये आखिर कैसा है, मतलब ये है। तो ये कहते हैं इस व्यक्ति की डेथ हो गई है और ये जो है इसकी क्या है, अब ये कभी यहाँ पे लौट के नहीं आएगा, ये इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और इसके जो परिजन वाले हैं वो इसके दुख में क्या है, इसकी मृत्यु के दुख में रो रहे हैं। अब महात्मा बुद्ध को तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि आदमी मरता भी है। अब उनको तो पता ही नहीं था कि आदमी मरता भी है। उन्होंने ये चीज देखी तो उनको एकदम ठसका लगा कि ऐसा भी होता है। तब जाके अब उनका दिमाग और खराब हो गया। अब वो और ज्यादा सदमे में आ गए कि ऐसा भी होता है, मुझको भी मरना होगा एक दिन। वो चन्ना कहता है अरे सबको ऐसा सबके साथ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब अगला एक दृश्य इनके सामने आता है तो एक सन्यासी इनको दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा मगन होता है, बहुत ज्यादा मस्ती में होता है और वो इनको दिखाई दे जाता है। जब वो इनको दिखाई देता है तब क्या होता है, तब होता क्या है, वो इंसान बहुत मस्ती में होता है और गौतम बुद्ध पूछते हैं कि चन्ना ये बताओ ये कौन है, ये मुझे इसके चेहरे पे भी एक अलग सा क्या है, एक अलग सा तेज दिख रहा है, अलग सा एक नूर दिख रहा है, ये कौन व्यक्ति है, बड़ी मस्ती में जा रहा है। का ये सन्यासी है। चन्ना बोलता है ये सन्यासी है। कि ये क्या होता है, कि ये वो व्यक्ति होता है, हम तुम में से ही होता है, जो एक ऐसी स्थिति में आके सारी दुनिया की मोह माया को छोड़ देता है और ये अपनी मस्ती में आ जाता है, ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, ये वो व्यक्ति है। अब गौतम बुद्ध को समझ आ गया कि लगता है यही कॉन्सेप्ट बेहतर मुझे लग रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया और कहा अब मुझको यही ट्रैक पकड़ना है, इसी रास्ते पे चलना है। उनके दिमाग में ये चीज आ गई। अभी उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, बस उनके दिमाग में आ गई। अब उनके दिमाग में आ गई तो अब वो घर पे गए तो पूरी रात सोचते रहे। पूरी रात सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि हमको क्या है, अब गृह त्याग करना है। उन्होंने अपनी पत्नी को वहीं छोड़ा, अपने बच्चे को वहीं छोड़ा और चन्ना से कहा ऐसा है, मुझे इस गांव से यहाँ से बहुत दूर छोड़ के आओ। और चन्ना के साथ जाते हैं और ये चन्ना के साथ जाते हैं तो फिर एक जगह इनको क्या होता है, ये चन्ना से कहते हैं अब तुम यहीं पे रुको। और अब क्या है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अपने वस्त्र भी उनको दे देते हैं और घोड़ा को भी लौटा देते हैं। और ये जो गृह त्याग की घटना में उनके साथ कौन कौन होता है, देखिए यहाँ पे जो 29 वर्ष की अवस्था में जब ये गृह त्याग करते हैं तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और उस टाइम पे प्रतीक क्या होता है, घोड़ा, मतलब घोड़े से ये गए थे और घोड़े वो एक प्रतीक के रूप में काम करता है, ये पूछा जाता है। और ये वहां से निकल जाते हैं। ये इनकी कहानी रहती है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या रहता है देखिए।
अब आगे यहीं से आते हैं ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जो इनको होती है, जिसको हम संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। और इनके ज्ञान प्राप्ति में जो गुरु रहे हैं वो कौन कौन गुरु रहे हैं? क्योंकि जब इन्होंने गृह त्याग किया उससे पहले भी इनके गुरु थे। इससे पहले इनके एक गुरु थे जो वैदिक शिक्षा इनको देते थे। तो जो वैदिक कालीन आपकी जो शिक्षा हुआ करती थी उस शिक्षा को ये लोग देते थे, और वो गुरु इनके थे बृहस्पति, उनका नाम था। और बाद में जब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया और 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने गृह त्याग किया, तब इन्होंने क्या है, जब इनके एक पहले गुरु बनते हैं वो बनते हैं आलार कलाम। और आलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं अपने अपने दर्शन के, उसमें एक सांख्य दर्शन है जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था और ये गौतम बुद्ध को बड़ा अच्छा भी लगा था। तो आलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और कहाँ पे? वैशाली में। ये शिक्षा इनको कहाँ में मिली? वैशाली में मिली। और एक इनके योग और गुरु थे योग दर्शन के, जिन्होंने इनको योग की शिक्षा दी, जो आपकी होती है ना जिम वगैरह वाली शिक्षा, एक शारीरिक जो एक्सरसाइज की शिक्षा होती है वो इनको दी। उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह में इनको मिलते हैं और वो इनको शिक्षा देते हैं। तो ये इनके गुरु रहते हैं, सांख्य दर्शन आलार कलाम और योग दर्शन रुद्रक रामपुत्र। और जब ये उस यात्रा में होते हैं तब इनको 5 ब्राह्मण भी मिलते हैं एक जगह पे। 5 इनको ब्राह्मण मिलते हैं। और 5 ब्राह्मण जो मिलते हैं वो इनको कहाँ पे मिलते हैं? उरुबेला में मिलते हैं। और इनका नाम क्या होता है? एक तो होता है कौंडिन, एक होता है बप्पा, एक भादिया, एक महानामा, एक असागी। ये 5 ब्राह्मण होते हैं जो इनको उस यात्रा के दौरान मिलते हैं। अब इनसे इनका विवाद भी हो जाता है, क्योंकि पहले तो ये साथ में ही रहते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध का तो अलग कॉन्सेप्ट होता है ना थोड़ा, और ये तो ब्राह्मण होते हैं तो इनका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। बाद में इनकी मतलब पढ़ती नहीं है तो ये इनका विवाद भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या होता है? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद होता यह है कि ये गया बिहार में, जिसको हम बोध गया कहते हैं, वहीं पे स्थान है बोध गया। 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये जो है ना, इनका नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ से ये क्या बन जाते हैं? बुद्ध बन जाते हैं। सिद्धार्थ से ये चेंज होके क्या हो जाते हैं? बुद्ध हो जाते हैं। और वो स्थान क्या होता है जहाँ पे इनको ज्ञान होता है? वो बोध गया होता है। और प्रतीक क्या रहता है? पीपल का वृक्ष, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी कि बुद्धत्व को प्राप्ति होती है। बुद्धत्व बोलते हैं एक ऐसी चीज को प्राप्त कर लेना जो चरम लेवल का ज्ञान हो, जिसके आगे सारी चीजें फीकी पड़ जाती हों, तो वो इनको प्राप्त होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब ये क्या करेंगे? अब ये उस ज्ञान का क्या करेंगे? उसका प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे उस ज्ञान के बारे में, लोगों को शिक्षित करेंगे कि मैंने जो ये प्राप्त किया है ना, ये एकदम चरम सीमा है, ये एकदम चरम ज्ञान है, परम ज्ञान है, मैं आपको इसको देता हूं। तब ये अपना पहला उपदेश पेश करेंगे। और ये जो पहला अपना उपदेश पेश करेंगे, उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब ये अपना पहला उपदेश देते हैं, और कहाँ पे देते हैं? ऋषिपत्तनम में देते हैं। ऋषिपत्तनम एक जगह है, वहां पे देते हैं। ये कहाँ पे है? सारनाथ में है। और ये अपना जो ज्ञान देते हैं वो पाली भाषा में। कौन सी भाषा? पाली भाषा होती है, उसमें ये अपना ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। कौन से? पाली भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन, जो ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में इन्होंने दिया था। फिर इनकी एक आती है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए दोस्तों? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। कौशल जानते हैं? कौशल एक मतलब वहाँ पे जनपद था, उसकी क्या थी? ये राजधानी थी। महाजनपद था तो उसकी राजधानी थी। और अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया? कुशीनगर में सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को और कुशीनगर में दिया था। तो ये आप याद रखना, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हमको क्वेश्चन के हिसाब से तो पढ़ना है, वैसे तो इनकी थ्योरी अलग ही रहती है, बहुत चीजें हैं इनकी थ्योरी में। अब देखिए वाराणसी। वाराणसी में इन्होंने क्या किया? एक यज्ञ श्रेष्ठी एक नाम का एक व्यक्ति था, यज्ञ श्रेष्ठी को इन्होंने कह दिया, ज्ञान दिया। और ये वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ भी बनाया, क्योंकि जो यज्ञ श्रेष्ठी था ये एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा व्यक्ति था और इसके अंडर में बहुत सारे लोग भी थे। तो वहां पे इन्होंने क्या बनाया? फिर बौद्ध भिक्षु संघ भी बनाया।
और वैशाली में इन्होंने एक बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, महिलाओं को शिक्षा दी गई, महिलाओं को ज्ञान की बातें बताई गई, बुद्धिस्ट के बारे में बताया गया। और ये इन्होंने आनंद के कहने पे बनाया था। आनंद की एक अलग ही कहानी है। आनंद को, मतलब आनंद को नहीं, आनंद से एक स्त्री को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। उसका नाम मुझे शायद कुछ याद नहीं, शायद अमरपाली होता है या कुछ ऐसा कुछ नाम होता है, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन उसी के उन्हीं फिर आनंद, लेकिन आनंद तो आनंद होते हैं, वो तो बौद्ध के शिष्य होते हैं, वो उनके चक्कर में नहीं आते हैं। तो ये उनको एक अलग ही रास्ता दिखा देते हैं आनंद, उनको उन मतलब जो इनके लब में आती हैं कि वो इनको ज्ञान का मार्ग दिखा देते हैं। तो वो क्या करती हैं, वो इसमें शामिल होती हैं और इसीलिए बौद्ध भिक्षु संघ एक बन जाता है। और इनसे जुड़ी जो पहली आपकी महिलाएं होती हैं ना, वो आपकी कौन सी होती हैं? एक तो पहले होती हैं, सबसे पहले आपकी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी हैं किनकी, महात्मा बुद्ध की। फिर एक आम्रपाली आ जाती हैं, जो मेरे ख्याल से यही आपकी क्या है, उसमें आनंद के चक्कर में होती हैं, मेरे ख्याल से, मुझे कुछ ऐसा लगता है। अब देखिए इन्होंने फिर जो भी इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाए, अलग अलग जगह पे इनके ऐसे संघ बनते हैं। और इन्होंने जो सर्वाधिक वर्षावास बिताए हैं, जो बारिश का मौसम होता है ना, उस टाइम को वर्षावास कहते हैं, जहाँ पे ये निवास करते हैं। तो सर्वाधिक इन्होंने कहाँ पे रुके हैं सर्वाधिक वर्षा के मौसम में? तो ये रुके हैं, देखिए, सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक अनुयायी। देखिए जहाँ पे सर्वाधिक रुकेंगे वहीं पे सर्वाधिक उपदेश भी देंगे। देखिए सीधी सी बात है ना, जहाँ पे सर्वाधिक रुकेंगे वहीं पे सर्वाधिक उपदेश देंगे, और जहाँ पे सर्वाधिक उपदेश देंगे वहीं पे आपके क्या है, सर्वाधिक अनुयायी भी होंगे, इनके चाहने वाले भी होंगे। सीधी सीधी बात है, ये सीधी अपने आप में रिलेटेड फैक्ट है। तो इन्होंने ये सब काम कहाँ पे किए? श्रावस्ती में किए। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक इनका जो निवास स्थान रहा वो श्रावस्ती में, वर्षावास बिताए श्रावस्ती में, सर्वाधिक इनके चाहने वाले अनुयायी इनके श्रावस्ती में। और जो इनका अंतिम जो इनका वर्षावास रहा वो इनका रहा कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका अंतिम वर्षावास रहा, यहीं पे इनकी डेथ भी होती है, यहीं पे इनकी क्या होती है, डेथ भी हो जाती है। देखिए ये पाली भाषा में इनको उपदेश दे रहे हैं। ये देखिए बौद्ध भिक्षुणी संघ के लिए आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं जब भी जूम करता हूँ तो मेरी स्क्रीन इधर उधर भाग जाती है, इसलिए मैं जूम करने में वो नहीं रखता ज़्यादा। अब ये देखिए, अब देखिए मैं इसको देखो, जैसे इसको किया देखो स्क्रीन भाग गई। ये होता है इसके साथ, स्क्रीन के साथ कहाँ पे पहुँच गया, कितना नीचे आ गया मैं, कहाँ पे था, ये था देखिए। अब यहाँ पे जो चर्चित इनके अनुयायी देखने को मिलते हैं, मतलब इनके एक तरीके से होते हैं ना, कुछ फेमस अनुयायी होते हैं जो बहुत श्रेष्ठ भी होते हैं। वो आपके कौन कौन थे? देखिए एक तो इनके, मैं आपको इनसे बोलूं तो इनका परम शिष्य कौन था? वो इनका आनंद था। ठीक है, परम शिष्य इनका कौन था? आनंद ही था। ठीक है, और क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इनके जो चर्चित अनुयायी हैं उनको देख लीजिए। जैसे कि इनका जो प्रथम आपका जो चर्चित अनुयायी है वो तपस्वी और कल्लिक है। कौन है? तपस्वी और कल्लिक है। ये इनके प्रथम आपके क्या है, अनुयायी रहते हैं। और अन्य आपके जो अनुयायी हैं, अन्य जो चर्चित अनुयायी हैं, जैसे कि बिंबिसार है, जो इनका राजाओं में अगर देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले किस राजा को अपना शिष्य बनाया था? वो बिंबिसार था। फिर आपका एक था प्रसन्नजीत, फिर आपका एक था उदयन। और मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज़ बता दूं, इनका जो धर्म था, इनका जो कॉन्सेप्ट था, वो एकदम प्रैक्टिकल था। ये प्रैक्टिकल चीज़ों को मानते थे। जैसा कि अगर इनको उस चीज़ में कोई चीज़, जैसे कोई भी मिथ होती है ना, तो वो उस मिथ को नहीं मानते थे, ये उस चीज़ के प्रैक्टिकल में मानते थे। इनकी इनकी अगर आपको जानना है इनके बारे में, तो आप यूट्यूब पे इनके बारे में, इनकी कहानियों को सर्च कीजिए। बहुत छोटी छोटी आपको कहानियाँ मिलेंगी जिनमें इनकी प्रैक्टिकलता को दिखाया गया है। इनके जो जो व्यवहार कुशल इनका जो नॉलेज था, ये उस पर ज़्यादा काम करते थे, उसी को मानते थे। और ऐसे में क्या है ना, आपका दिमाग और दिल दोनों ही सटीक से काम कर पाते हैं। पूरा संतुष्ट होता है ना इंसान जब प्रैक्टिकल देखता है। तो ये इस टाइप के व्यक्ति थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 483 BC का जब टाइम आता है तब इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? डेथ हो जाती है। 483 BC में इनकी क्या होती है दोस्तों? डेथ होती है। हाँ, और ये कहाँ पे होती है? कुशीनगर में। देखिए कुशीनगर में इन्होंने अंतिम वर्षावास बिताया, कुशीनगर में ही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया, सुभद्र को दिया, और कुशीनगर में ही इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्योंकि अंतिम तभी तो होगा जहाँ पे उनकी डेथ ही हो गई, तो वो अंतिम हो गया सब कुछ। और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्माण। क्या कहा गया? महापरिनिर्माण इस घटना को कहा गया। और इनके प्रतीक के रूप में इस घटना के, मतलब इनकी डेथ का प्रतीक क्या है? वो आपका क्या है? स्तूप है। स्तूप,
स्तूप आपके क्या है, बुद्ध को 8 भागों में, बुद्ध मतलब जब इनकी डेथ हुई, और जब डेथ हुई तो इनका जो क्रियाक्रम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, तो उनकी जो राख है ना, उसको 8 भागों में बांट लिया गया, और ये 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए। तो ये इनके क्या है, इनकी इसके ये प्रतीक हो जाते हैं। और अंतिम संस्कार किया किसने, मल्ल के राजा कुशीनगर, जो मल्ल है ना, तो कुशीनगर जो मल्ल राजा हैं, उन्होंने इनका क्या किया, अंतिम संस्कार किया था। ये इनकी डेथ का इमेज है एक तरीके से। और ये देखिए, अब ये तो आपको समझ आ गया। अब एक चीज समझिए आप लोग, इनकी कुछ प्रतीक हैं इनके टाइम के, जैसे कि ये देखिए, ये घटना है, ये प्रतीक है। जैसे जब ये गर्भ में थे अपनी माता के, उस घटना को कहा जाता है, उस घटना के प्रतीक को क्या कहा जाता है, हाथी कहा जाता है उस प्रतीक को। और जब इनका जन्म होता है तो उस प्रतीक को कमल कहा जाता है। और जब ये जवान होते हैं उसको सांड कहा जाता है, यौवन के। और जब गृह त्याग करते हैं तो उसके प्रतीक को क्या है, वो उस टाइम पे इनका जो प्रतीक होता है वो घोड़ा होता है। ज्ञान प्राप्ति जब ये करते हैं, वो प्रतीक आपका पीपल का वृक्ष होता है, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। और ज्ञान का जब प्रसार करते हैं ना, ज्ञान को जब लोगों में फैलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शेर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, शेर, वो उसका इनका प्रतीक रहता है। और जब ये मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जब ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तब ये क्या कहलाता है, इनका पद चिन्ह, उसका क्या कहते हैं, पद चिन्ह। और जब इनकी जो डेथ होती है, उसका जो है वो आपका क्या है, महापरिनिर्वाण का क्या है, वो आपका क्या है, स्तूप है। ये इतने क्या है, इनके प्रतीक है, इनसे आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या है, पाली भाषा का इनका साहित्य है। अब देखिए, पाली भाषा का जो इनका साहित्य है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो आपका आता है सुत्त पिटक, जो कि आनंद की रचना है, आनंद ने लिखी है। आनंद जो इनके शिष्य थे, उनकी रचना है। और एक आपका ग्रंथ है विनय पिटक, जो कि उपाली की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, उपाली की। और एक है आपका अभिधम्म पिटक, जो कि मोंगली तिस्यपुत्र की रचना है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो सुत्त पिटक है, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, यानी कि जैसे विकिपीडिया होता है वैसे ही इंसाइक्लोपीडिया होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में सारा ही कुछ लिखा हुआ है। और ये जो आपका सुत्त पिटक है ना, इसमें आपके क्या दिए हैं, इसमें आपके मैं बताऊं तो इसमें आपके 5 आपके क्या है, निकाय दिए हैं। जैसे खुंदक निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय है, मंजिम निकाय है, संयुक्त निकाय, ये आपके 5 दिए हैं। और ये जो आपका खुंदक निकाय है, इसी में 500 जातक कथाएं भी दी गई हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म की जो पूर्व की कहानियां हैं, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ है, ये हर धर्म में एक मिथ बन जाती है कि इनके पूर्व जन्म की कहानियां, फलाने जन्म की कहानियां। तो ये इनकी क्या है, जातक कथाएं कही जाती हैं, बुद्ध के जन्म की पूर्व की कहानियां। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी आपको मिलती है। और इसी में आपको मैं आपको बताऊं तो आपका एक बोधिसत्व है। क्या है, बोधिसत्व। उस बोधिसत्व में एक वर्ड है मैत्रेय। ये मैत्रेय मैं इसलिए जानता हूं, ये एक बार आईएएस के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिया गया था कि मैत्रेय का संबंध किस धर्म से है। उसमें जैन धर्म भी लिखा था, उसमें बौद्ध धर्म भी लिखा था, अन्य धर्म भी आपके लिखे थे। तो ये आपका किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से आपका क्या है, रिलेटेड है। मैत्रेय का सीधे संबंध बनेगा, मैत्रेय किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या है, जैसे ये जातक कथाएं हैं, ये पूर्व जन्म की कहानियां बताती हैं, ऐसे ये पुनर्जन्म, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां बताती हैं। नहीं समझे, ये पूर्व जन्म की, ये पुनर्जन्म की। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस करना होगा, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म। पूर्व जन्म मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की कहानियां। और जो आपका मैत्रेय है, ये पुनर्जन्म मतलब जो बुद्ध हैं, अब इनका एक और जन्म होगा, उस जन्म के बारे में बातें जो मिलती हैं, वो मैत्रेय कहलाता है। और इनके बौद्ध धर्म के, बौद्ध आपके क्या है, बौद्ध त्रिरत्न है, उनको क्या जाता है, बौद्ध धम्म संघ, ये बोला जाता है उनको। तो ये भी आपको याद रखना है, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। ये आपके क्या है, इसके 3 रत्न हैं। हर एक उसके क्या होते हैं, अपने पिलर्स होते हैं, हर एक धर्म के पिलर होते हैं, तो वो आपके ये हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं, इस धर्म की विशेषताएं क्या थी, मतलब ये धर्म किस चीज को मानता था और किस चीज को नेग्लेक्ट करने की बात करता है। ये हर धर्म में होता है, किसी न किसी चीज को क्या कहता है, क्या करते हैं वो, इग्नोर करते हैं, और किसी न किसी चीज को प्रोलिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब उसको
आगे की तरफ प्रसारित करने का काम करते हैं। जैसे कि ये अनीश्वरवादी थे, ये जो गॉड का एग्जिस्टेंस है ना, भगवान की सत्ता में ये विश्वास नहीं करते थे कि भगवान नाम की कोई एक वो होती होगी, ऐसा ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते थे। लेकिन आज के टाइम पे तो महात्मा बुद्ध को ही इस धर्म ने भगवान का दर्जा दे रखा है। और ये अनात्मवादी भी था, मतलब ये आत्मा को भी नहीं मानता था, ये ईश्वर को तो नहीं ही मानता था, ये आत्मा जैसी चीज को भी नहीं मानता था कि आत्मा भी कोई चीज होती है। ये पुनर्जन्म की मान्यता इसमें थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां इसमें मिलती हैं मैत्रेय में, तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा को मानता था। और ये मध्यम मार्गी था, मतलब ये ना तो ज्यादा ये कहता था कि आप बहुत ज्यादा तपस्वी काम करो, और ना ये कहता था कि आप बिल्कुल भी आपका क्या है धर्म से आइसोलेट हो जाओ, और ना ये कहता था कि बहुत ज्यादा आप धर्म में ही लगे रहो। आपको मिडिल मार्ग अपनाना है, आपको अच्छे काम करते हुए, आपको समाज के साथ रहते हुए अपने आप को आइसोलेटेड नहीं करना है, और एक बेहतर जीवन जीना है, एकदम प्रैक्टिकल जीवन जीना है, धर्म की राह पे जीवन जीना है, ये ऐसी बात करता था। अब इसमें क्या होता है, इसमें बुद्ध ने एक चीज बताई थी, क्योंकि बुद्ध का मानना था ये जो संसार में दुख है ना, उनको कम करने के लिए ये बुद्ध आए थे, बुद्ध धर्म की स्थापना भी हुई थी। और इन्होंने क्या कहा था कि जो दुख है ना संसार में, वो उसका कारण है तृष्णा। बुद्ध तृष्णा को सांसारिक दुखों का मेन कारण मानते थे, क्योंकि अगर इंसान के अंदर इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, दुख होगा। यही इनका क्या था, कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने इसके लिए कुछ बातें बताई। क्या बताई इन्होंने, चार इसके क्या बताए, आर सत्य हैं। दुख के बारे में इन्होंने चार बातों को बताया। क्या कहा, दुख क्या बताया, संसार क्या है, दुखमय है। ये संसार पूरा का पूरा क्या है, परेशान है, और वैसे भी आपको दिख ही रहा है कि संसार पूरा ही परेशान है। तो संसार इन्होंने कहा दुखमय है, और संसार ये अपने आप दुख बनाए हुए है, और पूरा का पूरा संसार दुखी है, ये इन्होंने बताया। और दुख का कारण क्या है, उसकी तृष्णा, उसकी वासना, उसकी जो हवस है, उसकी जो ऐसी इच्छाएं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं, वो इसके दुख का कारण है। ये इन्होंने तृष्णा को बताया। तृष्णा मतलब ऐसी इच्छा, ऐसी काम वासना, ऐसी इच्छा जो कभी भी पूरी नहीं होती है, ये इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने कहा कि उसका नाश भी हो सकता है, दुख का नाश इन्होंने कहा हो सकता है, ऐसा नहीं है इसका नाश नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर उन्होंने कहा दुख नाश का मार्ग क्या है, तो इन्होंने कहा तृष्णा का नाश कर दो, क्योंकि तृष्णा ही सब दुखों का कारण है, तो उसका अगर नाश कर दिया तो सब दुखों का निवारण भी यहीं से हो जाएगा। अब इन्होंने इसके ये तो चार चीजें बता दी। फिर इन्होंने कहा अब इसको नाश कैसे करा जाए, तृष्णा का नाश कैसे होगा, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, अष्टांगिक मार्ग है, 8 ऐसी चीजें हैं, अगर आप उन पे काम करते हो तो ये जो तृष्णा जैसी बीमारी है, इससे आप दूर हो जाओगे। और जब इससे आप दूर हो जाओगे तो क्या होगा, आप क्या है सारे दुखों से दूर हो जाओगे। तो इसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इसको आप समझिए। सबसे पहले इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग में बात कही, वो सम्यक दृष्टि बताई। सम्यक दृष्टि का मानना होता है, सम्यक माने होता है राइट, राइट मतलब एकदम सही। सही चीज क्या है, आपकी सबसे पहले जो दृष्टि है ना, वो आपकी सही होनी चाहिए। उचित और अनुचित का आप भेद कर पाए, सही क्या है और गलत क्या है। मतलब इन्होंने कहा अगर आपका दिल और दिमाग किसी बात को मानने से इनकार करता है, तो वो चीज फिर किसी भी ग्रंथ में लिखी हो, किसी भी उसमें लिखी हो, वो चीज कभी भी सही नहीं हो सकती है। जब तक आपका दिमाग और दिल उसको सही नहीं मानता है, आप अच्छे से उसको क्या एनालिसिस करके आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तब तक वो चीज राइट हो ही नहीं सकती है। तो आपको उचित और अनुचित का क्या है वो पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं तो लगभग हर व्यक्ति जानता है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। लेकिन आदमी की एक आदत होती है ना, कि आदमी को पता है ये काम नहीं सही है, लेकिन वो करता है, उसकी आदत होती है। अब सम्यक आपकी क्या है, संकल्प, सम्यक संकल्प। इसमें क्या इन्होंने कहा, एक ऐसा आपका संकल्प बनाना चाहिए, एक ऐसा आपको डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, जैसे कि आप हिंसा से दूर रहेंगे, आप द्वेष यानी कि जो लोगों के प्रति आपके अंदर एक बुरी भावना पैदा हो गई है उससे आप दूर रहेंगे, राग से दूर रहेंगे, वासना से दूर रहेंगे। इन सब चीज़ों से आपको क्या है, मुक्ति पानी होगी। जैसे कि ये आप देखते हैं डांस है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी थिएटर वगैरह, ये आपकी जो क्लब वगैरह, इनमें आपको क्या है,
आपका माइंड अगर अच्छा खासा है, उनमें जाके आपका और क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ वहाँ तो आप मस्ती करते हो, लेकिन बाद में आपको क्या है, वो चीज़ें याद आती हैं तो आपको परेशानी होती है। और इन्होंने क्या है, सम्यक वचन की बात की। क्या की? सम्यक वचन। सम्यक वचन मतलब सदैव सत्य बोलो और कम बोलो। इन्होंने क्या कहा, एक तो कम बोलो, सम्यक बोलो मतलब सही बोलो, और कम बोलो। ये इनका कहना था कि कम बोलोगे तो आप सही ही बोलोगे, ज़्यादा बोलोगे तभी आप झूठ बोल पाओगे, और या झूठ बोलोगे तभी ज़्यादा बोल पाओगे। कम बोलोगे ना तो आप सही ही बोल पाओगे। सम्यक कर्म, वासना रहित आपके क्या है, कर्म होने चाहिए। आपका कर्म ऐसा होना चाहिए, एकदम सम्यक होना चाहिए, सबको लगना चाहिए ये व्यक्ति ना एकदम अपने पूरे ईमानदारी से काम करता है। ऐसे समझो, जो वासना से रहित हो, ईमानदारी से काम हो, मेहनत से हो, वफादारी से हो, वो काम आपको करने चाहिए। और सम्यक जीविका, सम्यक जीविका का मतलब है परिश्रम और ईमानदारी से धन कमाना। सम्यक जीविका मतलब सही तरीके से अपनी जीविका को चलाना, एकदम ईमानदारी से, मेहनत से और ईमानदारी से। और ये कॉन्सेप्ट हर एक धर्म में है कि ईमानदारी से ही आपका क्या है, वो होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, आपको अपने जीवन में परिश्रम युक्त रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करके कमाना चाहिए, मेहनत से खाना चाहिए, और जीवन में व्यायाम भी करना चाहिए अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर की जो फुर्ती है, एनर्जी है, उसको बरकरार रखने के लिए। और सम्यक स्मृति, शरीर, अपने मन और अपने वचन को जागरूक रखना। मतलब वही बात है कि अगर आपका मन किसी भी चीज़ को मानने से गलत कर रहा है, तो वो आप मान भी अगर लेते हैं ये सही है, तो वो आपको नुकसान देगी, आपको दर्द देगी। तो क्या है, शरीर और मन वचन से जागरूक रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना जिसको कहते हैं। और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि बोले तो अपने चित्त को एकाग्र रखना, अपने दिमाग को क्या है, भटकने नहीं देना है, अपने भावनाओं को भटकने नहीं देना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, इसमें बहुत आपके क्या है, ये आपके अंदर बहुत सारे हलचल को पैदा करती है। तो आपको क्या है, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को शांत रखना है, एकाग्र रखना है, भटकने नहीं देना है, ये इन्होंने बताया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। क्या है, इसके 10 सील है। 10 सील बोले तो इसमें 10 ऐसी बातों पे बात की गई है कि ये आपको हर इंसान को करना ही चाहिए। और ये इस धर्म पे ही नहीं लागू होती है, ये दुनिया के किसी भी धर्म पे लागू होती है, ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति पे लागू होती है। जैसे कि इंसान को सत्य बोलना ही चाहिए। अहिंसा, अहिंसा बोले तो इंसान को क्या है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मार काट ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। अस्तेज, चोरी नहीं करना चाहिए, सब कहते हैं। धन का संग्रह ना करना, ये हर धर्म कहता है, धन का संग्रह ना करना। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी धर्म के जो रक्षक हैं, सबसे ज़्यादा तो धन एकत्रित वही करते हैं, आपको पता है। उनका ये काम बन गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब ऐसे लाइफ को जीना जो वासनाओं से रहित हो, उसको जीना। और ब्रह्म और क्या है, नृत्य ज्ञान का, डांस फांस, ये लग्जरी लाइफ को छोड़ देना। मदिरा पान का ये हर कोई कहता है। असमय भोजन ना करना, टाइम से खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे लेटना, टाइम पे जगना, ये सब ये होता है। कोमल सैया का त्याग करना, बहुत ज़्यादा कोमल लग्जरी गद्दे फद्दे, ये जो मखमल वाली ज़िंदगी होती है, इसको त्याग करना। और स्त्रियों से दूर रहना, ये तो हर कोई कहता है कि आप जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे ना, उतना ही आपकी क्या है, आप सुख में रहोगे, वरना आपकी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये 10 सील इन्होंने बताया। अब ये बौद्ध धर्म का जो विभाजन होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आता है, लेकिन फिर भी इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी धर्म हो ना, जब उस धर्म को स्थापित करने वाला इस दुनिया से चला जाता है ना, तब उनके जो मानने वाले होते हैं, मान लिया कि जो भी मानने वाले होते हैं, मान लिया कि ये जो आपके क्या है, महात्मा बुद्ध थे, ये जो आपके क्या थे, मान लिया ये आपके महात्मा बुद्ध हैं, यहाँ के 2 लीडर, एक इधर लीडर लिखता है, एक इधर लिखता है, बहुत अच्छे से आपके ये मान लिया शिष्य होते हैं। तो इनके नीचे भी तो और बहुत से लोग होते होंगे जो इनकी, जो कुछ लोग इन्हें मानने होंगे, कुछ लोग इनके पीछे बहुत होते होंगे, इनकी बात इनको अच्छी लगती होगी। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे। अब इनके और इनके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ही होगी। आप किसी में भी ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो धर्म हो आप वो ले लीजिए, उसके भी आपको 2 आपके खंड मिलेंगे देखने को, उसमें भी आपको क्या है, विभाजन देखने को मिलेगा। दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ धर्म हो वो ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, तो कुछ लोग इसको मानते हैं, तो वो इनकी बातों को फॉलो करते हैं। कुछ लोग इनको मानते हैं, तो वो
मतलब ये लोग इनकी बातों को फॉलो करते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी लगती है और फिर क्या होती है, विभाजन होना तय हो जाता है। अब देखिए क्या है, बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, एक इनकी शाखा बनती है हीनयान, एक होती है महायान। इनमें क्या अंतर था? इसके जो संस्थापक थे वो आपके थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। और इसके जो संस्थापक थे ना वो आपके थे विभाषा शास्त्र, वसुमित्र, जिनको विभाषा शास्त्र इन्होंने एक लिखा है, तो ये वसुमित्र थे। और ये जो लोग थे हीनयान वाले, ये बौद्ध धर्म की जो पुरानी शिक्षाएं हैं उन्हीं पर टिके हुए थे, रूढ़वादी शिक्षाओं को ही मानते थे। और ये उत्कृष्ट लोग थे, उदारवादी थे। ये कहते थे नहीं, हमको थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, हमको चेंजेस लाने चाहिए। ये उत्कृष्टवादी थे लोग और ये रूढ़िवादी थे। अब ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ये महात्मा बुद्ध को एक देवता भगवान के रूप में मानते थे। ये अवतारवाद को नहीं मानते थे। ये कहते हैं अवतारवाद होता है, अवतारवाद में इनका विश्वास होता है। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे हीनयान वाले। ये मूर्ति पूजा को शुरू कर दिया था इन्होंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जो व्यक्ति कहते 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 अपना पूरा जीवन गवा दिया कि मूर्ति पूजा बेकार है, गॉड जैसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है, उन लोगों ने आगे चल के उन्हीं को ही गॉड मान लिया, उन्हीं को ही गॉड बना दिया। ये शाकाहारी में वो रहते थे, ये मांसाहारी भी थे, सर्वाहारी भी थे। और ये व्यक्तिवादी के बारे में सोचते थे, ये समष्टिवादी व्यक्ति थे, पूरे समाज का कल्याण की बात करते थे। और ये बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इनमें इनका क्या मिलता है आपको, ये धर्म आपको यहाँ फैला मिलेगा। और इनके जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में तो प्राचीन जो आपका है। और यहाँ पे आपका जापान, चीन, आपका क्या है कोरिया, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में भी आ गए थे। तो ये इनका क्या है, बौद्ध विभाजन होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ रचनाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हैं अश्वघोष, और अश्वघोष ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि एक इनकी है बुद्ध चरित्र, तो ये अश्वघोष की रचना है। एक सौदरा नंदन है, वो भी इन्हीं की है। एक ब्रजसूची है, वो भी इन्हीं की है। एक सारीपुत्र प्रकरण है, वो भी इन्हीं की। एक ललित सागर, ये आपके अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष को भारत का बाल्टेर कहा जाता है, भारत का हेटे कहा जाता है। तो ये अश्वघोष के बारे में याद रखना। और एक और ऐसे ही फैक्ट आता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ये नागा अर्जुन एक व्यक्ति हैं जिनको भारत का आइंस्टीन बोला गया है। क्या बोला गया है? भारत का आइंस्टीन कहा गया है। तो इनको आप याद रखना, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियाँ होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, उनको आप समझ लीजिए। बौद्ध धर्म की कुछ मीटिंग्स हैं, संगीतियाँ हैं, काउंसिल्स हैं, परिषद हैं, इनको आप समझिए। तो यहाँ पे मैंने ये काउंसिल लिखी है, मतलब कौन कौन सी काउंसिल हुई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये उनका टाइम पीरियड है, ये उनका स्थान है, ये उनके राजा हैं और ये उनके अध्यक्ष हैं। इनकी ट्रिक भी है मेरे पास, ट्रिक से भी बताऊंगा और आपको ऐसे भी बता दूंगा। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये तो आपको पता ही है। अब प्रथम आपकी कब होती है? जब महात्मा बुद्ध की डेथ होती है 483 BC में। कहाँ पे होती है? राजगृह में होती है। राजा कौन से होते हैं? अजातशत्रु होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी। दूसरी जो होती है 383 BC में, मतलब इनकी डेथ के 100 साल बाद, डेथ के 100 साल बाद कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है। और ये इनके जो राजा होते हैं वो होते हैं इस टाइम पे, जो राजा मतलब जो इसको इस काउंसिल को जो करवाता है वो राजा कौन होता है? कालाशोक होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुब्बाकामी होते हैं। फिर एक होती है तृतीय 255 आपकी ईसा पूर्व में होती है, और ये कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में। और इस टाइम पे राजा होते हैं अशोक, जो इसको काउंसिल को करवाते हैं। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो मोंगली तिस्य पुत्र होते हैं, या मोंगली पुत्र तिस्य भी इनका नाम आता है। और चतुर्थ जो काउंसिल होती है वो 78 AD में, 78 इकाई में। कहाँ पे होती है? कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क राजा होता है और वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे जो अश्वघोष लिखे हैं ये उपाध्यक्ष का काम करते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष। अब इसको ट्रिक से समझिए। देखिए ये तो आपको डेट आपको ऐसे ही याद करनी होगी, 483, 383, 255, 78, ऐसे आपको याद करनी होगी। यहाँ पे देखिए RBPK, RBPK क्या है? इसको RB मत मानिए, इसको जो RU मान लीजिए, तभी हो जाएगा RUPK, क्या आप PK हो? यानी RBPK, क्या आप PK हो? ऐसे समझ लीजिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ ना?
RBPK, RUPK, क्या आप पीके हो? RUPK का मतलब आप पीके हो, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे आपको क्या है, आप क्या कहेंगे, AK, आप क्या कहेंगे, AK मतलब हाँ हाँ, ऐसे समझ लिए, हाँ हाँ, AK। आप जिसे आप कैसे भी याद करना, मैंने इसकी ट्रिक बना दी है। RBPK मतलब राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनिष्क वाला, ये आपका कहाँ पे, कुंडलवन में। और यहाँ पे AK क्या हो जाएगा आपका, ए से आपका अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क, ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे AMS AMB AMS AME AMS AMB AMB आप ऐसे याद कर लेंगे, क्या है, ऐसे आप याद कर लेंगे AMS AMB। अब आपको एम से क्या लेना, पहली में महाकश्यप थे, दूसरी में सुब्बाकामी पे, तीसरी में आपके क्या थे, मोंगली थे से पुत्र थे, चौथी में आपके वसुमित्र थे। तो ये ट्रिक भी हो जाएगी और आप याद भी कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और भी चीजें हैं, अभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारा डाटा है। कुछ अन्य आपके फैक्ट हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो मैंने आपको बता ही दिए, बुद्ध धम्म संघ है। और इसमें संघ में जो प्रवेश की आयु होती थी, जो इनके संघ बौद्ध भिक्षु संघ बनाया और भिक्षु संघ बनाया, तो उसमें जो प्रवेश की आयु होती थी ना, वो आपकी 15 वर्ष होती थी। 15 वर्ष की एज में आप इसमें प्रवेश ले सकते हो। और एक प्रवेश के लिए एक संस्कार होता था जिसको हम उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसंपदा आपका क्या है कहते हैं। और वो बुद्ध के जो अनुयायी थे, जैसे कि जो होते थे, उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो आपके होते थे भिक्षु बोले थे, जिनको हम सन्यासी कहते हैं। एक होते थे आपके उपासक जो गृहस्थ जीवन जीते थे, और उनको वो धर्म में भी होते थे और अपने गृहस्थ जीवन को भी जीते थे, उनको उपासक कहते थे। और जो केवल और केवल सन्यास पे होते थे, केवल और केवल आपका क्या है, बौद्ध प्रचार में होते थे, उनको हम भिक्षु कहते थे, यानी सन्यासी। और इनके बारे में एक चीज देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट, वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है अपने इस बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का क्या है, ये सबसे पवित्र दिन होता है आपका वैशाख पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि इसी दिन पे बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, मतलब बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई है। और कहते तो ये हैं, इनकी शादी भी इसी दिन हुई है, इनका पुत्र भी इसी दिन हुआ है। इन्होंने जिस दिन ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ा, वो भी इसी दिन पे छोड़ा। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो भी इसी दिन हुई। इनकी डेथ है। सारा का सारा कुछ लॉजिक ऐसा रहा है कि सारा इनका क्या हुआ, वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में ये दिन बहुत पवित्र होता है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे अन्य तथ्य हैं। भारत में देखिए, यहाँ पे देखिए, वेदों का इनका अन्य खंडन क्या है, इसका जो इसने क्या क्या काम किए, जैसे कि इसने वेदों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और प्रतीत समुत्पाद एक है, इसका एक ग्रंथ है, प्रतीत समुत्पाद। ये बौद्ध शिक्षाओं का ग्रंथ है, मतलब इसमें बौद्ध शिक्षाओं का सार दिया है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, किसी चीज की समरी पढ़ते हैं ना, तो वो प्रतीत समुत्पाद क्या है, ये बौद्ध शिक्षाओं का सार है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। और बुद्ध के अन्य नाम आपके कौन से हैं, शाक्य मुनि भी बुद्ध को कहते हैं, तथागत भी कहते हैं, मैत्रेय भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील है एक, वहां पे इनकी क्या है, निर्मित है। ये एक प्रतिमा है। और इनकी जो प्रथम शिष्या थी, वो प्रजापति गौतमी थी और अमरपाली भी थी। इसमें एक संबंध है थेरवाद का, एक आपका थेरवाद का कॉन्सेप्ट है, जो हीनयान भाषा से संबंधित है। ऐसे ही एक आता है शैववाद का संबंध, जो आपका जैन धर्म से, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वही धर्म अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको समझिए, थेरवाद का संबंध आपका इसी से। और क्या बोलता हूँ, विस्तार, इसका जो विस्तार हुआ है ना, किसका, क्या बोलता हूँ, इस बौद्ध धर्म का, वो चीन है, जापान है, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत। ये भारत से धर्म निकला था, और आज इसका वर्चस्व भारत में नहीं रह गया है, बल्कि अन्य देशों में इसका हो गया है। अन्य देशों ने इसका अपना राष्ट्रीय महत्व पे इसको लॉन्च किया है, लेकिन भारत में ये जो निकला था, भारत में ही नहीं रह गया है। अब भारत में पूजी जाने वाली जो प्रथम मूर्ति थी, उसको आप समझिए। जो पहली मूर्ति भारत में पूजी गई थी ना, वो कौन सी थी, वो आपकी मथुरा कला शैली में थी, और इनकी महात्मा बुद्ध की थी। और सर्वाधिक जो पूजी जाती हैं, वो गांधार कला शैली की आपकी मूर्तियां हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल में मतलब बनाई गई मूर्तियां, जैसे ये गांधार कला है, और ये आपकी क्या है, मथुरा कला है। लेकिन सबसे पहले पूजी गई ये, इनकी मूर्ति की पूजा भी होती है महात्मा बुद्ध की। अब यहाँ पे आइए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, जैसे कि
महात्मा बुद्ध के बारे में आप देखेंगे तो इसमें कुछ मठ हैं, इनको देख लीजिए। मठ जैसे कि हेमिस मठ है आपका कहाँ पे, लद्दाख। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इन मठों से। हेमिस मठ लद्दाख में, ठिस्के लद्दाख में, सकर लद्दाख में। तो हेमिस, ठिकसे, सकर। हेमिस, ठिकसे, इसको शंकर भी कभी कभी ये सकर होता है, शंकर मठ या सकर मठ। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे हैं, लद्दाख में। अब यहाँ पे देखिए दो मठ आपके कौन से, लिंगडम और आपका रूमटेक। रूमटेक और लिंगडम जो मठ है वो आपके सिक्किम में। रूमटेक और लिंगडम आपके कहाँ पे, सिक्किम में है। और यहाँ पे देखिए आपका ताबो मठ, मैकलोडगंज, और यहाँ पे भी डबल आपका ताबो हो गया, इसको छोड़ देंगे। ताबो, मैकलोडगंज और तवांग मठ। ताबो, देखिए दो मठ आपके देखिए, ताबो और मैकलोड, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और जो तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और एक मठ है आपका धूम मठ जो आपका बंगाल में है। और एक जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका कौन सा है, बेलकुप्पे मठ। कौन सा है, बेलकुप्पे मठ है। और ये आपका कर्नाटक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ देखिए, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, क्योंकि इसने वैदिक धर्म का विरोध किया था। संघ जो थे ना, जो बौद्ध भिक्षु संघ थे और बौद्ध भिक्षु संघ थे, बाद में ये पता नहीं एक ही हो गए हों शायद। तो इसमें क्या है, विलासिता जैसी चीज़ें आ गई थी, आडंबर जैसी चीज़ें आ गई थी, तो ये नष्ट हो गए बाद में। पुष्यमित्र शुंग एक राजा आएगा जिसने, पुष्यमित्र शुंग एक राजा आएगा गुप्त काल में, शशांक में। उस टाइम पे क्या है, बौद्ध धर्म का जो है वर्चस्व कम हो जाएगा। और क्या होता है, शशांक शायद ही एक ऐसा राजा था जिसने बौद्ध धर्म की मतलब बहुत सारे 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था और ब्राह्मण धर्म का वहाँ पे वर्चस्व आ गया था। तुर्की आक्रमण, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और जो बौद्ध से तक्षशिला विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया था, जहाँ पे बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा जानकारी होती थी। भाषा परिवर्तन, संस्कृत आ गई थी भाषा पाली से। स्वतः विभाजन, हीनयान और महायान में कन्वर्ट। शंकराचार्य ने पुनः वैदिक धर्म पे जोर दिया, तो ये सारा कुछ हो गया था। अब देखिए बौद्ध शिक्षा केंद्र आप देख लीजिए, ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। तक्षशिला है, वल्लभी है, गुजरात है, नालंदा विश्वविद्यालय। वल्लभी आपका कहाँ पे, गुजरात में है। और विक्रमशिला और नालंदा आपके कहाँ पे हैं, ये आपके बिहार में ही हैं। और जो तक्षशिला है ये आपका कहाँ पे, रावलपिंडी पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है, यानी महायान का ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड आप जानते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ आपकी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो ये आपकी क्या है, वो है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ हमने पढ़ ली, क्या है, पूरा का पूरा ये पढ़ लिया। आप देखते हैं हम जैन धर्म पे आते हैं। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको देख लेता हूँ कि जैन धर्म में आपकी कितनी स्लाइडें हैं, एक देख लेता हूँ कितना है। मैं फिलहाल इसको कंप्लीट तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो यहाँ तक आपका क्या है, ये जैन धर्म आपका चलेगा यहाँ तक, फिर आपका महाजनपद आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल टाइम कितना ही लग जाए। कहाँ चला गया, ये देखिए जैन धर्म। अब जैन धर्म को पढ़ते हैं, एक ही क्लास में दोनों को पढ़ लेते हैं। जैन धर्म, इसका भी परिचय देखेंगे। ये बिल्कुल बौद्ध धर्म के समानांतर ही था, और क्या बोलता हूँ, ये एक तरीके से मैं कहूँ तो उसी का एक दूसरा रूप था, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा ही होगा क्योंकि नया धर्म है, दूसरा धर्म है। तो जैन जो है ना, ये जो जैन शब्द है ना, ये एक शब्द है जिन, उस जिन से इसका क्या है उत्पन्न हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है आपका जिन, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब क्या होता है, जो अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ले, अपने आप पे कंट्रोल कर ले, अपने आप पे विजय प्राप्त कर ले, स्वयं पे नियंत्रण कर लेना, वो विजेता कहलाता है रियल में तो। और संस्थापक इसके कौन है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। इसके जो संस्थापक हैं इस धर्म के, जैन धर्म के, ये बहुत पुराना धर्म है, भारत का बहुत पुराना धर्म है। ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा इसको क्या है स्थापित किया गया था, जिनको आदिनाथ कहते हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये आपको पता ही है। इनका जो वास्तविक नाम था, मतलब वास्तविक संस्थापक था, वो महावीर स्वामी है। वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। और महावीर स्वामी के अन्य नाम आपके क्या क्या हैं, यापनीय भी इनको कहते हैं, कुरुचक्र भी इनको कहते हैं, श्वेतपट भी इनको कहते हैं, निग्रंथ भी इनको कहते हैं। ये इनके अन्य अन्य नाम हैं। अब ये इनकी क्या है, ये इनकी क्या है, आपको इमेज दिख रही होगी। आप पुरानी मूवी अगर आप कभी देखे हों, बहुत पुरानी मूवी, तो मूवी में शुरुआत में पहले आपको एक इमेज दिखाई जाती थी, अंतो भगवंतो करके
वो रहता था, तो ये इमेज आती थी, पहले पता ही नहीं होता था ये कौन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 24 तीर्थंकर हैं इनकी मैं डिटेल लेके आया हूँ, इनको आप पढ़ लेना, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ऋषभ देव पहले हैं और इनका चिन्ह है बैल, ये आपको पता होना चाहिए। पहला ऋषभ देव का क्या है, बैल। दूसरे आपके क्या है, अजीतनाथ, इनका भी आपको पता होना चाहिए, हाथी। और तीसरा आपको पता होना चाहिए घोड़ा, शंभवनाथ का क्या है, घोड़ा। बाकी आप सिर्फ देख लीजिए, जैसे अभिनंदन बंदन, अभिनंदन बंदन, अभिनंदन बंदन, ऐसे बंदर समझ लीजिए। और आपका क्या है, सुमितनाथ चकबा, सुमितनाथ का क्या है, चकबा है। और क्या बोलता हूँ, सुमितनाथ का चकबा हो गया। पद्म प्रभु का कमल, पद्म से ही कमल आता है। सुपार्थ का साथिया, सुपार्थनाथ का साथिया चंद्रमा, चंद्रप्रभा का चंद्रमा है। पुष्पदंत का मगर है, पुष्पदंत मतलब जो पुष्प के दंत होते हैं ना, वो मगरमच्छ की तरह आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। और शीतलनाथ कल्पवृक्ष, शीतलनाथ क्या है, कल्पवृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जिसके आपको शीतला आ जाए, वो कल्पवृक्ष है, जिससे आपको कल्प को आपको शीतल मिले, वो आप शीतलनाथ। और श्रेयानाथ गेंडा, श्रेयानाथ क्या है, श्रेयांशनाथ आपका गेंडा। और वासुपूज्य का भैंसा, वासुपूज्य भैंसा आपका है, इनका चिन्ह है। विमलनाथ का शंकर है। और अनंतनाथ का सेही है। धर्मनाथ का ब्रजबंड है, ब्रजदंड। शांतिनाथ का मृग है, हिरण है। और जो कुंभूनाथ है ना, उनका है आपका क्या है, बकरा, इनका चिन्ह है। और अमरनाथ का मछली है, अमरनाथ नहीं अरनाथ है, ये अरनाथ का। मल्लीनाथ का कलश है। और मुनि सुब्रत का कछुआ। नेमिनाथ का नीलकमल। और अरिष्ट नेमी का क्या है, शंख है, जो रेड रेड कलर में, वो आपको बिल्कुल ही पता होने चाहिए। एक तो पहला और 22, 23, 24। अरिष्ट नेमी 22 में है, शंख है। पार्श्वनाथ सर्प है, पार्श सर्प, पार्श सर्प, जैसे इसमें आपका क्या है, सर्प में आपका ये रा ऊपर है, पार्श में भी रा ऊपर है, तो आपको इसको याद कर लेना। महावीर का क्या है, शेर है, महावीर का क्या है, शेर है। तो ये इनके क्या है, अलग अलग इनके चिन्ह है, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखिए आगे आते हैं, आगे इसके बारे में और चीजें पढ़ते हैं। ऋषभ देव जो प्रथम आपके तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी कौन है, जो आपके 22वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं, देखिए अरिष्ट नेमी आपके क्या है, ये आपके क्या है, 22वें हैं। और ऋषभ देव आपको पता ही है पहले हैं। तो इनका जो जिक्र है ना, वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। कहाँ पे, ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। और अरिष्ट नेमी जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी भी थे, बताया जाता है। अरिष्ट नेमी जो विष्णु है ना, उनके आपके क्या है, चचेरे भाई थे, ऐसा बताया जाता है, उनके चचेरे भाई थे। जो 22 में है ना अरिष्ट नेमी, वो चचेरे भाई थे श्री कृष्ण के, ठीक है। अब यहाँ पे आइए पार्श्वनाथ, जो कि आपके क्या है, 23वें हैं मेरे ख्याल से। पार्श्वनाथ आपके कितने हैं, ये देखिए 23वें आपके क्या है, पार्श्वनाथ। उनके बारे में जानिए, उनकी कथा को जरूर आपको समझना होगा। पार्श्वनाथ ये 23वें आपके क्या थे, तीर्थंकर हैं। इनके पिता अश्वसेन है, जो कि काशी के आपके क्या थे, राजा थे। काशी जो आपका है ना, उसके राजा थे। और इनकी माता प्रभावती हैं, क्या है, प्रभावती। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, वो इनको हुई थी 30 वर्ष की अवस्था में। क्या है, इनको जो ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष की अवस्था में नहीं इनको हुई थी। इनको ज्ञान प्राप्ति की जो अवस्था है ना, यहाँ पे शायद थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसमैच है। ज्ञान प्राप्ति की नहीं, ये ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में आपको क्या है, मैं आपको अभी आगे देखता हूँ, आगे इसका कुछ डाटा मिलता है क्या, नहीं मिलता है। क्या मिलता है, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंद, ये इनका गृह त्याग हुआ था। इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना दोस्तों, वो इनको हुआ था मेरे ख्याल से 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है कि ज्ञान प्राप्ति इनको 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 12 वर्ष की इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। अरे मैं ही कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, मैं ही कुछ आपका क्या है, कंफ्यूज हो गया। मैं क्या हो गया, मैं इनको क्या समझ बैठा, महावीर समझ बैठा, और मैं उनके बारे में बताने लग गया। देखिए सही है, ये बिल्कुल सही लिखा है। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, वो 30 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। किसने, पार्श्वनाथ ने। और इन्होंने 4 अपनी शिक्षाएं जनरेट की थी, 4 इन्होंने अपने वो स्तंभ निकाले थे, जिसमें इन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी है आपको, सदा सत्य बोलना है सबको, और सदा चोरी नहीं करनी है, कभी भी चोरी नहीं करनी है, और संपत्ति नहीं रखनी है। अपने पास उतनी ही चीजें रखनी है जो आपकी जरूरत की हो, बाकी आप क्या है, उनको दान वगैरह कर सकते हो। अब ये जो ऋषभ देव हैं, जो पहले हैं, इनकी आपको एक मूर्ति मिलेगी। जो प्रथम आपके तीर्थंकर हैं, इनकी आपको एक मूर्ति मिलेगी, जो कि गोमतेश्वर नाम से जानी जाती है। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, और ये मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले में है। कर्नाटक के
हसन जिले में शेरबरमेड़ गोला एक स्थान है, वहाँ पे ये है 17.5 फीट की। कहाँ पे? कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में है। और गोमतेश्वर जी की मूर्ति, जिसको हम गोमतेश्वर बाहुबली बोलते हैं, पहले आपके क्या हैं, ये वो हैं, ये आपकी क्या है, ये देखिए। अब यहाँ पे आइए, अब महावीर के बारे में पढ़ते हैं, मैं इनके बारे में पढ़ाता हूँ। देखिए, महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कुंड कहाँ पे हुआ था? 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। महात्मा बुद्ध कहाँ के बताए थे मैंने? शाक्यगढ़ के आपके वो थे। और इनके जो पिता ये थे ना, ये सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी के नरेश चेटक की बहन थी। एक लिच्छवी एक गणराज्य है और उसका राजा था चेटक। चेटक की बहन थी आपकी कौन? त्रिशला। त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ था। सिद्धार्थ इनके पिता थे महावीर के, और त्रिशला इनकी माता थी। बचपन का इनका नाम वर्धमान था, किनका? सिद्धार्थ का। ये सिद्धार्थ बोलता हूँ, महावीर का। और इनकी जो देखिए भाषा है वो प्राकृत है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ ये नाम जो है ना, ये आपका जो सिद्धार्थ नाम है, देखिए कहाँ पे गया, ये जो सिद्धार्थ नाम है ये महात्मा बुद्ध का भी नाम है सिद्धार्थ। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ इनके पिता कहीं ऐसा तो नहीं महात्मा बुद्ध, ऐसा नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। और बचपन का नाम ये क्या हो जाता है इस स्लाइड को। भाषा इनकी ये है प्राकृत। पत्नी इनकी कौन है? यशोदा। इनकी क्या है? इनकी जो पत्नी है महावीर की, वो यशोदा है, और महात्मा बुद्ध की यशोधरा थी। तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होना। ये कुंडिन गोत्र की कन्या थी, और पुत्री इनकी जो थी उसका नाम था अनुज्या, जिसको प्रियदर्शनी भी कहते हैं, जिनका विवाह जमाली से इन्होंने किया था। जमाली कौन थे? इनके दामाद थे, किनके? महावीर के। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना क्या है, घर छोड़ दिया था। अपने बड़े भाई नंदी बर्मन की आज्ञा ली और कहा मैं तपस्या करना चाहता हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और 12 वर्ष 6 माह 15 दिन इन्होंने बहुत गजब से इन्होंने तपस्या की, बहुत गजब से इन्होंने अपना वो किया। और फिर इनको क्या है, ऋजुपालिका नदी है, एक ऋजुपालिका नदी है। कहाँ पे? ये आपकी जाम्बिक ग्राम में है, और वहीं इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति जो होती है ना इनको, ज्ञान प्राप्ति जो इनको होती है उस टाइम को उसको क्या कहते हैं? कैबल्य कहलाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को हुई थी ना, वो उसको क्या कहते हैं? उसको वो क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? बोधित्व को प्राप्ति कहते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं? कैबल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैबल्य कहते हैं। और ये जो घटना हुई थी ना, ये बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन हुई थी। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे, और उनको बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनकी निर्वाण कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई? 468 बीसी में निर्वाण, वहां पे महापरिनिर्वाण कहा गया था, ये निर्वाण कहा गया। पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में इनको क्या है, होती है। और प्रथम जो उपदेश इन्होंने दिया, मतलब दुआ नहीं दिया, वो जमाली को दिया। जमाली कौन? इनके ही दामाद थे। पहले इन्होंने कहा इनको ही ट्रेंड किया जाए, इनको ही अपना शिष्य बनाया जाए। इन्होंने इन्हीं को अपना क्या है, पहला शिष्य बनाया। किनको बनाया दोस्तों? जमाली को। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या क्या कहलाए? इनको जिन कहा गया, यानी कि विजेता। इनको अहर्त कहा गया, यानी कि पूज्य, यानी पूजने योग्य। और इनको निग्रंथ कहा गया, यानी कि बंधन रहित। इन पे कोई ये बंधन नहीं है, ये किसी की बाउंड्री में नहीं आते। मतलब इन्होंने हर एक चीज को अपने आप से बाहर कर लिया है, अपने आप को हर नियंत्रण, जैसे मोह माया, इनसे सबसे मुक्ति पा ली है। ये चीजें इनको प्राप्त हुई जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की क्या विशेषताएं हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। और ये सांख्य दर्शन कौन सा है? जो महात्मा बुद्ध का पहला कॉन्सेप्ट था ना, वो सांख्य दर्शन ही था। और जैन धर्म भी आपका अनीश्वरवादी है, और आपका बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी था। लेकिन जैन धर्म में आत्मा को मानते हैं, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में यही एक विशेषता है कि आत्मा को भी मानता है, और ये पुनर्जन्म में मानता है। बौद्ध धर्म भी आपको पुनर्जन्म में मानता है। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो पुनर्जन्म की समानता है, अनीश्वरवादी की समानता है। वैदिक कर्म कांडों को ये भी नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने भी किया था और उन्होंने भी किया था।
अस्पृश्यता, छुआछात, जाति प्रथा का विरोध वो भी करते थे, ये भी करते थे। कर्मवाद पे बल ये भी देते थे, वो भी देते थे। केवल एक फैक्ट है, आत्मा की अमरता जो है ना वो आपकी जैन धर्म में मिलती है और उसमें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसमें आपके क्या हैं, तीन आपके क्या हैं, जैन धर्म के तीन रत्न हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के क्या थे आपके, बुद्ध धम्म संघ थे, इसके आपके क्या है, तीन रत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। एक्शन का मतलब आचरण, बिलीफ का मतलब विश्वास, और मतलब क्या है, विश्वास बोले तो एक तरीके से दर्शन, किसमें आपका बिलीफ है, किसमें आपका दर्शन है। और जो आपका क्या बोलता हूं मैं, नॉलेज, ये आपका क्या है, ज्ञान से संबंधित है। ये आपको अब यहाँ पे देखिए, इसके 5 महा आपके क्या है, अणुव्रत हैं। 5 महा अणुव्रत हैं, जिसको हम अणुव्रत भी कहते हैं और 5 महाव्रत भी कहते हैं। एक आपका क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये इसके 5 आपके क्या हैं, वो हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अहिंसा लिखा है, सत्य लिखा है, अस्तेय लिखा है, अपरिग्रह लिखा है और ब्रह्मचर्य। ये 5 इसके क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इनको आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इसके हैं, ये 5 चीज़ों पे ये टिका हुआ है, 5 चीज़ों को ये मानता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसके जो उपदेश हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो जमाली को दिया था, बराकर नदी पे, और किस भाषा में दिया था, अर्ध मागधी भाषा में दिया था। और बाद में इन्होंने जो भी उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, आप समझ गए ना। बिल्कुल, इनके जो अनुयायी हैं, और जैसे कि इनके अनुयायी को क्या कहते हैं, निग्रंथ कहते हैं। और इनका जो प्रथम अनुयायी है वो जमाली है, वो तो आपको पता ही है। और जो प्रथम भिक्षुणी इनकी बनी थी, प्रथम जैसे भिक्षुणी बनी थी, वो आपकी थी चंपा। चंपा कौन थी, ये दधिवाहन की पुत्री थी। एक राजा थे दधिवाहन, वहीं पे उनकी पुत्री थी। और जो भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष बनाई गई थी, जो भिक्षुणी संघ बना था उसकी अध्यक्ष बनी थी चंदना। और बताया जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर रखा था। 11 इनके क्या थे, अलग अलग सेक्टर बना रखे थे, गणधर बना रखे थे इन्होंने। और महावीर के समय जो अध्यक्ष था ना, महावीर के समय में जो अध्यक्ष थे वो आपके इंद्रभूति थे। और बाद में जो अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम उपदेशक भी बनते हैं, वो सुधर्मा होते हैं। क्या होते हैं, सुधर्मा होते हैं। और जो अन्य आपके इसके बारे में तथ्य मिलेंगे, जैसे कि केबलिन, आत्मा व शरीर के बीच, केबलिन, केबलिन क्या होता है, केबलिन इनको कहा गया था ना, तो इसका मतलब होता है आत्मा व शरीर के जो बीच का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके बीच के जो मतलब को जानता है, उसके बीच के जो अंतर को समझता है, उसके संबंध को समझता है, वो केबलिन कहलाता है। और जिनका तो मतलब ही है खुद की इच्छाओं पर विजय पा लेना। निग्रंथ जो संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, संसारिक मोह माया से छुट्टी पा ले। अब यहाँ पे देखिए, जैन धर्म का जो सिद्धांत है, एक आपने सुना होगा ज्ञान मीमांसा। जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जैन सिद्धांत क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आपका अनेकांतवाद है, एक आपका स्यायवाद है। स्यायवाद क्या है और अनेकांतवाद क्या है, इसको समझिए आप लोग। देखिए, इसमें कहा गया है, अनेकांतवाद में एक चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जीव या प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण होते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, उसके अनेक आपके क्या हैं, गुण होते हैं। और अनेक गुणों को ही आप क्या कहते हैं, केबलिन का। और अनेक गुणों को जानने वाला स्यायवाद क्या कहता है, इन्हीं अनेक वस्तुओं के, अनेक प्रत्येक वस्तु के जो अनेक गुण होते हैं, तो अनेक गुणों को केबलिन ही जान सकता है। क्या कहा, अनेक गुणों को जो जानने वाला है वो केबलिन है, ये स्यायवाद कहता है। समझे, नहीं समझे फिर भी समझ जाओगे, एक बार देखना समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैन धर्म का जो विभाजन होता है ना, वो देखिए, एक तो होता है श्वेतांबर शाखा में, एक होता है दिगंबर। 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाता है। कोई भी धर्म हो दुनिया का, वो आपका क्या है, बढ़ता ही बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, एक आपकी क्या है, इस जो श्वेतांबर है ना, इसकी एक उप शाखा है। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, ये जो श्वेतांबर है, इसके जो हैं संस्थापक वो हैं स्थूलभद्र। और श्वेतांबर जो है ना, उसके जो लोग हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। और ये जो है ना, ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा, जो नॉर्दर्न आपका भारत है ना, उसमें आपको मिलेगा।
और जो दिगंबर है ये भद्रबाहु ने इसकी स्थापना की थी। इसमें ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, नंगे रहते हैं, बिल्कुल एक भी कपड़ा धारण नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं हमारा जो वस्त्र है ना वो दिशाओं को ही हमने अपना वस्त्र मान लिया, क्योंकि दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिसका अंबर हो। अंबर माने कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। ये दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए श्वेतांबर की एक शाखा है स्थानकवासी। तो श्वेतांबर की शाखा है स्थानकवासी, इसको आप याद रखना, पूछा जाएगा स्थानकवासी किसकी। देखो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे श्वेतांबर में भी क्या है, सा है पहले आधा, और स्थानकवासी में भी आपका आधा सा है। तो ये आपकी क्या है, स्थानकवासी आपकी क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। और ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा। और इस श्वेतांबर को ना दक्षिण में किसने प्रचालित किया था, दक्षिण में इस शाखा का क्या है प्रचार किसने किया था, दक्षिण में श्वेतांबर शाखा का प्रचार स्वस्तिन ने किया था। किसने, स्वस्तिन ने इसका प्रचार किया था। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य हैं, इनको समझिए। गोमतेश्वर जी की जो बाहुबली की जो मूर्ति है, जो विशाल मूर्ति है, ये श्रवण बेलगोला में बनी है। इसको चामुंडा राय द्वारा निर्मित किया गया था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे चामुंडा राय। मैसूर में एक मंत्री थे, गंग वंश एक शासक था, उसके मंत्री थे चामुंडा राय के द्वारा ये निर्मित कराई गई थी। और मौर्योत्तर काल में मथुरा जो था ना, मौर्योत्तर काल बोले तो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि मौर्यों के बाद जो मौर्य काल आएगा ना, उसके बाद मथुरा जो था ना वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था, प्रमुख केंद्र बन गया था। और खजुराहो जो है ना, वहाँ पे जैन धर्म का बहुत ज्यादा मंदिर मिलेंगे। खजुराहो में आपके मंदिर मिलेंगे जैन धर्म के, और उन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था, चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्प सूत्र में लिखी गई है, और ये भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भद्रबाहु कौन है, ये इसने जिन्होंने दिगंबर शाखा का जन्म दिया, जिन्होंने नग्न शाखा को जन्म दिया, वो आपके क्या है, भद्रबाहु कल्प सूत्र। इसमें सारे तीर्थंकरों की जीवनियां मिलेंगी। महावीर को निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण बोले तो आपकी जो इनको क्या बोलता हूँ, डेथ हो गया था ना जो इनका, वो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इनकी क्या है, डेथ हुई थी। और इनकी जो दोस्तों डेथ है ना, इनकी जो दोस्तों डेथ है ना, ये कहाँ पे हुई थी, आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे हुई थी। ये पावापुरी में हुई थी। और उनकी कहाँ पे हुई थी, उनकी हुई थी आपकी कुशीनगर में हुई थी। वैसे ये कुशीनगर पावापुरी लगभग सेम ही जगह पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए जैन धर्म, जैन धर्म बोलता हूँ, जैन साहित्य देखिए। जैन साहित्य जो है ना, जैन साहित्य जो है ना दोस्तों, इसको आगम कहा गया। ये क्या हो जाता है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम साहित्य भी कहा जाता है। और इसमें जो कसायों की संख्या है, मतलब इसके एक तरीके से भाग मान लीजिए, इसमें 4 आपके क्या है, कसाय दिए गए हैं। इसमें जैसे कि आपको क्या है, क्रोध है। कसाय बोले तो एक तरीके से ऐसी चीजें जिनसे आपको दूर रखना है, जिनसे आपको दूर रहना है। जैसे कि आपका क्रोध है, इसमें माया है, मान है, लाभ है, ये सारी चीजें 4 इनमें कसाय बताए गए हैं। और इसमें जो है ना 14 पूर्व हैं, 12 उपांग हैं, और 6 आपके छेद सूत्र हैं। इनके जैन साहित्य को, इसको आगम साहित्य कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जैसे आपको क्या मिलेगा, एक आगम सूत्र मिलेगा, एक आपको परशिष्ट पर्वन मिलेगा, एक आपको भगवती सूत्र मिलेगा। ये इनके ग्रंथ हैं, आगम सूत्र, परशिष्ट पर्वन और भगवती सूत्र। और जैन धर्म की आपको संगीतियों के बारे में पता होना चाहिए। आपकी इनकी 2 संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म की। एक आपकी क्या हुई थी, पहली प्रथम संगीति आपकी 300 ईसा पूर्व में, द्वितीय आपकी 6ठी शताब्दी में। और सबसे पहले तो आप प्रथम को जानिए कहाँ पे हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूल भद्र के द्वारा इसको क्या है, संपन्न कराया गया था, अध्यक्ष। और द्वितीय आपकी 6ठी में हुई थी, 6ठी शताब्दी में। और वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसको क्षमा श्रवण, देवर्दी क्षमा श्रवण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे आइए देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मैंने क्या है यहाँ पे कंपेरिजन किया है। जैसे कि ये अनीश्वरवादी था, ये भी अनीश्वरवादी थे। ये अनात्मवादी था, ये आत्मावादी था, यानी आत्मा में विश्वास मानता था। वैदिक कर्मकांड का विरोध, वैदिक कर्मकांड का विरोध। पुनर्जन्म की अवमानना, पुनर्जन्म में मान्यता। ये पुनर्जन्म को, ये जो था बौद्ध धर्म आपका क्या, देखिए यहाँ पे ये गलत लिख गया है। ये क्या लिख गया है,
यहाँ पे ये गलत लिख गया है, ये भी आपका क्या है, पुनर्जन्म को मानता था, ये भी पुनर्जन्म को मानता था। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। अस्पृश्यता और जाति प्रथा का विरोध, ये भी विरोध करता है। कर्मवाद पे बल, कर्मवाद पे बल। अहिंसावादी सिद्धांत मध्य मार्गी था और ये आत्विक अहिंसावादी था, ये मोस्ट अहिंसावादी था। इसने ये कहा था, जैन धर्म ने कहा था कि देखिए कृषि पर भी रोक लगा दी, कहा कृषि ना की जाए ताकि जीव जंतु कीट कीड़ों की हत्या ना हो, ये इन्होंने कहा था, क्योंकि कृषि करते हो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो ये इन्होंने कहा था। अब यहाँ पे कुछ राजा हैं, उनको देख लीजिए, जैसे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैन धर्म को मानने वाले शासक। जैसे कि यहाँ पे बिंबिसार है, अशोक है, कनिष्क है, प्रसन्नजीत है, उदयन है और हर्षवर्धन है, गोपाल है। यहाँ पे आपका चेटक है, क्योंकि चेटक की तो आपकी क्या थी, वो बहन थी त्रिशला, हाँ थी वही थी। खारवेल है आपका, अजात शत्रु जो कि बौद्ध धर्म की इसने संगीति कराई थी, लेकिन ये जैन धर्म का मानने वाला राजा था। अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन एक राजा आएगा, एक संप्रीति आएगा, ये सारे के सारे इसके मानने वाले हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, आज की क्लास आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आपको ये डाटा समझ आया होगा। कल की क्लास में हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे, और महाजनपद काल को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।